सीता को कस लेती चंगुल में अपने, भरा प्यार ममता का टूट जाता नाता, राहों का रोड़ा समझ लेते उनको, मन पाप सागर में गोता लगाता। कभी बाबू राम की कलम कह रही, बेसहारों को देता सहारा विधाता। कभी बाबूराम की कलम कह रही, बेसहारों को देता सहारा विधाता। ए भैया, ये दुनिया में धरती पर जेकर क्यों नहीं होला, ओकर साक्षात भगवान कोनो न कोनो रूप में सहायता मदद करेलन। एक लाइन गजल है, लेकिन गजल के छोड़ा भाव पर आवा। करे अपना बना बेगाना, करे अपना का भरोसा, अपना बना बेगाना। अपना बना बेगाना, औरों का क्या भरोसा। कि देना जहाँ था अमृत, देना जहाँ था अमृत, देकर जहर परोसा, देना जहाँ था अमृत। समा जाता है, बुद्धि विवेकशील सब कुछ चला जाता है। बाहर पतझड़ कभी कंग कटारी होला, बाहर पतझड़ कभी कंग कटारी होला। चाक से तलता छोड़े सब, चाक से तलता छोड़े जुगनू बन जाए सोला। जिलायल मोरा रानी खेत का दस्तान सही, जिलायल मोरा रानी खेत का दस्तान सही। पत्नी चंदा सिया राम एक किसान वही। सुमन एक लड़की लड़का शंकर सुगर चाल रहा, 7 या 3 साल का अभी नदान रहा। कहानी के आप लोग समझ ले। जिला अल्मोड़ा रानी खेत रहे वाला छोटा परिवार है, सुखी परिवार है बाबू, जेकर नाम सिया राम बतावल गई। पत्नी का नाम चंदा बतावल गई। गोद में मालिक 2 संतान देलन, एक बेटवा एक बिटिया। बेटवा का नाम शंकर रख देलन, बिटिया का नाम सुमन रख देलन। किसानी का काम करके परिवार को जीविका चलता, बड़ा बढ़िया से परिवार का पालन पोषण होता। लेकिन देखा भैया बाबू हो बतावल जला भगवान को बनावल दुनिया है, और हम चल रहे हैं, आगे क्या होने वाला है इसे कोई नहीं जानता।
सब कुछ सही हो। एक दिन अचानक सिया राम के पत्नी चंदा के सीना में अचानक दर्द होने लगल। ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। बाबूजी दवा उपचार चल रहा है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जल्द स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा, लेकिन आखिरकार कई दिन हो गया और बीमारी गंभीर होती जा रही है। चेहरे पे मायूसी है। आखिरकार दवा उपचार चल रहा है बाबू, लेकिन मालूम चलन कि भगवान सिया राम से उठ गईलन। उनका धर्म पत्नी ये दुनिया छोड़ के चल बसली। ए भैया धीरे धीरे क्रियाक्रम बतौलन। एक बाद नात रिश्तेदार गांवपुर के लोग मिल के कहे लगलन कि सिया राम तोहर बेटी बेटवा छोट छोटो दूसर शादी रचाला। वो दुल्हन घर में आई परिवार के सहेजे का काम करी। सिया राम सबकर बात मान के और एक कंचना नामक और से जाकर के शादी रचा लेलन। ए भैया देखा अपन सब मतारी या मैभा मतारी में अंतर कितना होला। ए भैया जौने समय शादी करा के लेके एलन, धीरे धीरे कुछ दिना जब बीतल है, कंचना के जब पता चलल कि हमार सौतेला बेटी बेटा हुआ, दिल में कही बात साले लगल कि अगर अभी से शंकर के कोनो रास्ता नहीं ढूंढल जाई तो हमान के होखे वाला बेटा में आधा कई हिस्सेदारी बटैहन। एक रोज रात की बात है, बगल वाले रूम में भाई बहन सोए हैं और एक रूम में सिया राम और कंचना सेज के ऊपर कह पड़ती है कि स्वामी जी एगो बात कहल चाहते मनवा की कल ना 1000 बात कहा हमके मन ही के कहलिन कि शंकर हमार सौतेला बेटा हुमन, अगर इनकर कोनो रास्ता अभी से न ढूंढगा तो हमन के होखे वाला बेटवा के आधा हिस्सेदारी बटा ली है। देखे वही दिल दिमाग बदल गया और प्लान दोनों लोग बनाते हैं। लेकिन सुमन जब सुनलस अपने भावा से कलश की भैया अब हम कहीं है न बीती, और रो रो करके कह रही है, आंखों में आंसू है। कैसे मास्टर? ये कहे अरे देखल ना ही चाहे, अरे बापू माई है बिराना, अरे देखल ना ही चाहे, अरे बापू माई है बिराना, भाग चल जाना बचाई गोदिया में लेके जौन बापूजी खिलावा, घरवा के गुलशन कई के सपना सजवले, अरे वो बानी गई मैं, अरे कसाई बिरना, अब भागी चला जनवा बचाइए बिरना। भैया जवन बाबूजी तो के लेके गोद में जब खिलावे, बहुत बड़ा सपना सजावे कि अपने बेटवा के पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा अधिकारी बनाई, लेकिन आज वह बाबूजी तो के मारे का प्लान बनाओ। तो भैया चला यहाँ से कहीं दूर चल के कहीं मंदिर पे रह करके भीख मांग के हम तो जी हाले, लेकिन भैया अब यहाँ मन नहीं रह जाई। प्लान बना करके रात को वह सुमन अपने भाई शंकर को लेकर के चल देती है। तो यहाँ गीत बदल मास्टर। ये भाव पर ऑलरेडी हमारे अखाड़े के अपने जमाने के सुपरस्टार गायक और आज भी भयवा पहिनिया छोड़ के घरवा पर आइले हो, भयवा पहिनिया छोड़ के घरवा पर आइले हो, अरे समय हम भूली हो।
डहरिया हो, रतिया झारिया में सुझे ना डहरिया हो, भागत भागत पहुँचे दूरी हो। वहां पर शंकर को लेकर के घर से निकल जाती है। रात के समय भागते भागते कुछ दूर पहुंचलन हा, एक जंगल दिखाई पड़ल, जंगल के बीच रास्ता दहिले चल जाता हूँ। भोरहरिया के समय हा, एगो मंदिर दिखाई पड़ल, जेमे भोरहरिया के समय में दीपक जल रहल बा। सुमन सोच रही कि जब दीपक जलत है तो मंदिर में जरूर केहू न कोई हुई। वही लेकर के और शंकर को पहुंचती है। साधु बाबा पूजा करत हुआ, जा करके वहीं खड़ा हुआ, ताकत हुआ टुकुर टुकुर। और जब साधु बाबा पूजा पाठ कर रहे, जब पीछे मुड़ के देखें तो दूठे बालक खड़ा हुआ और आकर के साधु बाबा पूछत हुआ, कैसे पूछो तुम? सुमन और शंकर से पूछ रहा बड़न, का पूछे? गवले करना बचवा छोड़ा लाभवाना यार छोड़ा लाभवाना हो, गवले करना यसुआ हारे न होला। भैया साधु बाबा पूछ पड़े, सारी दास्तान को सुमन बताती है। ये भी कहती है बाबा अब ये दुनिया में हम का केहू नहीं हो। आज से माता पिता चाहे गुरु आपको मान करके आपका इस शरण में रह करके जीवन यापन करने का काम करेंगे। साधु बाबा भी करें, कोनो दिक्कत नहीं बा, जौन भी नमक रोटी हम खाई वही में से तो हम उनके खिलाई, लेकिन यहाँ से कहीं जाए नहीं देगी। बाहर साधु बाबा आज के भी तमाम साधु आप लोग देखते हुआ न्यूज पर, मैं आसाराम बापू नारायण साईं, लेकिन एक वो भी साधु थे जो अपना शिष्य मान करके दोनों को पढ़ाने लिखाने का काम किए बाबूजी। आखिरकार गुरु के कहने पर, साधु जी के कहने पर, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चल करके पढ़ने लिखने का काम सुमन और शंकर करने लगे थे। और जब बदल तो बहल का गीत बदल गया। आप लोग छोड़ा आखिरकार गुरु का आशीर्वाद लगा, अपने मेहनत परिश्रम से सुमन और शंकर कैलन का पढ़ लिख सहयान न हो गई, दुहलो जहां न हो गई। लेकिन यहाँ एक लाइन तरीक बहादुर मास्टर, अरे बहिनिया साथे रोवा दीदा नाम तो प्यासन फटे हो लखे कर बने अरे भैया आखिरकार सुमन और शंकर पढ़ लिख करके और सुमन बहुत बड़ा नर्स बन जाती है और शंकर दरोगा बन जाते हैं बाबूजी। और आखिरकार देखें दोनों नौकरी करने लगते हैं बाबूजी, लेकिन आखिरकार इधर देखें जो उनकर माई बाबू रहलन, धीरे धीरे चौथापन आ गई, एक को बेटी बेटवा नहीं भइलन। मैं बा मतारी जो रही कली के रे चलती या कहीं दर्शन दर्शन कहल जात हो सकता कि भगवान सुन ले। दर्शन करे बदे निकलन हाँ बस के सवारी करके और वापस आ रहे थे, अचानक स्टीयरिंग फेल होने के कारण और बस
टकरा करके डिवाइडर से और जा करके गंगा जी में गिर जाती है बाबू। तमाम लोग घायल हो जाते हैं। उसी में सिया राम भी पूरी तरह से घायल भइलन। और जब घायल भइलन तो लोग उठा करके वही हॉस्पिटल में लेके गइलन जहां सुमन एक बहुत बड़ा नर्स बनी थी। जा करके वहां और भर्ती एडमिट करा देते हैं। दवा उपचार चलने लगता है बाबूजी। लेकिन आखिरकार दवा उपचार चल रहा है। आकर के सुमन जो नर्स के रूप में बताती है कि इनको चोट काफी गहरी लगी हुई है, दिमाग में ब्लड जम गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। 30,000 रुपया लगी और 2 बोतल खून भेज चाहिए। उनकर मैं भा मतारी जौरली कंचन पैर पर गिर गई, कली की डॉक्टर साहब हम अति गरीब हैं, इतना कहां से ला सकते हैं। ए भैया आपस में बात विचार होत बात इतने में शंकर जोन दरोगा रलन सुमन को भाई भेंट करे बदे गईलन अपने बहन से कि बड़ा दिन हो गई ड्यूटी तो रोजे करे के ह तनी चल के अपने सुमन दीदी से भेंट कर ली। भेंट करे बदे पहुंचला ना तब तक देखलन कि बुढ़िया रो रो करके अपनी आपन विपद जोन बा सुमन से सुना रहल बा। शंकर जब देखलन कलन की बहन ये बुढ़ी माँ क्यों रो रही है, सारी दास्तान को सुमन जब बताती है, धन्य है शंकर कहता कि बहन मालिक की कृपा से, गुरु की कृपा से हम लोगों को रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन बहन अगर हमारी एक बात मानना है तो आज हम लोग एक न्याय का काम कर देते हैं। अपना रुपया पैसा लगा करके जितना भी रुपया पैसा लगेगा इनके दवा उपचार में हम लोग खर्च करेंगे और ताकि देश दुनिया में नाम होगा। अपना रुपया पैसा लगा करके और सिया राम का उपचार लोग करौलन हो। सिया राम अच्छे ढंग से जब स्वास्थ्य हो गए बाबूजी, जिस दिन छुट्टी मिलने वाले थे और दिन जौन बा ई साधु बाबा जो गुरु के रूप में थे, जो पढ़ा लिखा करके यहाँ तक पहुंचाए थे, गए तीर्थ करे बदे जब वहां से वापस आवत रहलन तो रास्ते में हॉस्पिटल रहल। साधु बाबा भी सोचलन कि चल के तनी भेंट घाट। सुमन शंकर से करीब बड़ा दिन हो गई। लास्ट लाइन खड़ी भाव साधु बाबा जब पहुंचलन बड़ा सम्मान से सुमन और शंकर जाकर के पैर पर गिर गईलन और सेवा सत्कार करत हुए। लेकिन इधर बगल में सिया राम बैठे हैं, उनकी औरत कंचना है, देख रहे हैं कि दोनों शंकर सुमन जो न साधु बाबा कितना सेवा सत्कार पूछ पड़वन के रे बेटा ये कौन है जो आप इतने अच्छे ढंग से सेवा सत्कार कर रहे हैं। सुमन शंकर कहते हैं कि यही हमारे भगवान है, यही हमारे भगवान है। सारी व्यथा बताने के बाद सिया राम के भी आंखों से आंसू चलने लगा और साधु बाबा से कहत हुआ क्या कहे मास्टर, अब जौन बा सिया राम और कंचना, सिया राम शंकर पैर पर गिर करके और माफी मांगत हुआ। यह कहता सम्राट नहीं समाज के लिए संदेश है। और मैं कहना चाहता हूं वास्तव में साधु बाबा को गुरु मान करके वही जिंदगी यापन किए और अपने लक्ष्य को हासिल किए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने जिंदगी में चाहे पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो या गीत संगीत का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, अपने जीवन में एक गुरु अपना लेना अपने आप में भलाई है। लास्ट लाइन गुरु बिहारी लगन देव की राम फेर जी उठ शिव धा